भागते भागते उन्होंने देखा कि मैं बचने वाला नहीं। यदि कोई और दूसरे मेरे पीछे पड़ते तो मैं उनसे बच सकता था अथवा उनसे भिड़ सकता था। ये तो साक्षात पाशुपत अस्त्र वाले अर्जुन मेरे पीछे आ रहे हैं और स्वयं भगवान उनके साथ में, अतः मेरे बचाव का कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने उसके पास में जो ब्रह्मास्त्र था, जिस ब्रह्मास्त्र को अभी तो शिक्षा की दृष्टि से केवल छोड़ना तो जानता था लेकिन वापस लौटाना नहीं जानता था। और ब्रह्मास्त्र संचालन का नियम यह है, जिस व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र छोड़ने के साथ साथ ब्रह्मास्त्र को वापस लौटाना ना आए तब तक उस व्यक्ति को ब्रह्मास्त्र छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र छूट करके और पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करने का सामर्थ्य रख सकता है। आज के हाइड्रोजन बम, परमाणु बम कुछ भी नहीं उसके सामने। उसका छूटना मतलब ब्रह्मांड को समाप्त करना। उसने आत्मरक्षा को ध्यान में रखते हुए और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र मानो करोड़ों सूर्यों का झुंड मिलकर के और जा रहा हो, ऐसा अत्यंत तेज ब्रह्मास्त्र को आते देख करके अर्जुन की आंखें बंद होने लगी। तब उस अवस्था में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जो रथ के संचालक थे उनसे प्रार्थना की है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संस्कृते। हे सच्चिदानंद कृष्ण, हे विशाल भुजाओं वाले, हे भक्तों को अभय प्रदान करने वाले परमात्मा कृष्ण, एकमात्र आप ही वो व्यक्ति हैं जो संसार में चल रहे हैं, परेशान हैं, व्यथित हैं, उन सबको जलते रहने से बचाने वाले आप ही हैं। इस बार बार जन्मना मरना रूप तपन से बचाने वाले आप ही हैं। प्रभु आप आदि पुरुष हैं, भगवान आप प्रकृति से परे हैं और माया युदस्य चित शक्त्या कैवल्य स्थित आत्मनि। संसार के सब लोग तो माया के द्वारा नचाए जा रहे हैं, लेकिन आप माया को अपने अधीन करके चित्त शक्ति से अपने आप में स्थित रहते हैं। आपको यह संसार कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि यह माया से उत्पन्न है और आप मायापति। भगवान की शरण में जाकर के जो व्यक्ति माया से रक्षा की प्रार्थना करता है, भगवान स्वयं कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते तां तथैव मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तां तरन्ति ते। ये त्रिगुणात्मिका माया सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, अज्ञान रूपा, इस माया को पार पाना बड़ा कठिन है। लेकिन वो व्यक्ति जो मेरी शरण में आकर के प्रार्थना पूर्वक इस माया को पार पाना चाहता है, वही इस माया को पार पा सकता है। तो भगवान आप हैं मायापति, माया आपके अधीन है और माया के अधीन संपूर्ण जगत है। ऐसे आप परमात्मा हैं, सबके रक्षा करने वाले प्रभु। आप कृपा करके इस तेज की ओर देखिए, ये क्या आ रहा है यह हमें पता नहीं लग रहा है। किमिदं स्युत कुतो वेति न वेद्म्यहम्, ये क्या है, कहाँ से आ रहा है, ये से मैं नहीं जान रहा हूँ। सर्वतो मुखम आयाति तेजः परम दारुणम्, ये अत्यंत तेज जिसको समाप्त नहीं किया जा सकता, ये चारों ओर से मेरे ओर आ रहा है। भगवान ये क्या है? भगवान कहते हैं, वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य, देखो अर्जुन, ये कोई सूर्य का गोला नहीं है, न कोई सूर्यों का झुंड है, ये है ब्रह्मास्त्र। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को जब लगा कि ये मेरे प्राण अब संकट में फंस चुके हैं, मैं अब बचने वाला नहीं हूँ, तो उन्होंने अपनी रक्षा को ध्यान में रखते हुए
इस ब्रह्मास्त्र का संचालन कर दिया है। न ह्यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणम। संसार में ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो इस ब्रह्मास्त्र को शांत कर सके। ये अप्रतिकार्य है, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अर्जुन इस ब्रह्मास्त्र के बदले में केवल ब्रह्मास्त्र ही इसका सामना कर सकता है। इस धूर्त ने, इस व्यक्ति ने बिना जाने ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। लौटाना नहीं जानता है तो फिर छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि यह पूरे विश्व का संहार कर देगा। अर्जुन, ब्रह्मास्त्र का संचालन तुम भी तो आचार्य द्रोण से सीखे हो और तुम्हें तो लौटाना भी आता है। इसलिए इस ब्रह्मास्त्र को शांत करने के लिए तुम आचार्य द्रोण के बताए अनुसार ब्रह्मास्त्र का ही संचालन करो और दोनों ब्रह्मास्त्रों को, अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को और अपने द्वारा छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र को समेट लो, उनको शांत करो। जय ही अस्त्र तेज उन्नद्धम अस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। अस्त्र के तेज से, ब्रह्मास्त्र के तेज से इस ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करो। जब इस प्रकार से सुना अर्जुन ने, तो उन्होंने आचार्य द्रोण के ही बताए अनुसार ब्रह्मास्त्र को स्मरण किया, आचमन किया जल से और अभिमंत्रित किया और स्मरण करके ब्रह्मदेव का और सीधे ही अश्वत्थामा के बाण की ओर छोड़ा और दोनों अस्त्र जब आपस में टकराए तो प्रलयकारी दृश्य उपस्थित हो उठा। चारों ओर आग की ज्वालाएं ही ज्वालाएं दिखाई देने लगी और भगवान ने कहा कि समेटो, इसी वक्त समेटो। संघर्त्यान्योन्यम तेजसी शर समृद्धि आवृत रोदसी खंचा बवधातेर वह निवत। ऐसा लग रहा था मानो अग्नि और सूर्य दोनों आपस में टकरा रहे। भगवान का आदेश पाकर के अर्जुन ने उसको समेट लिया और फिर रथ उनकी ओर दौड़ा। अश्वत्थामा अब तो परेशान होकर के भाग रहा। उन्होंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकूंगा, मेरा रथ भी कमजोर हो चुका है, इसलिए रथ छोड़ करके पैदल ही भागना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कहा कि प्रभु, पैदल दौड़ने वाले के पीछे पैदल ही मैं भी दौड़ूं। तो वो भी रथ से नीचे कूद करके और सीधे ही अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। अश्वत्थामा तो बाल हत्या के पाप के कारण निस्तेज हो चुके थे। अपराधी व्यक्ति का तेज बल, सब कुछ, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, मनोबल, सब कुछ घट जाता है। इसलिए वो कमजोर घबराता हुआ भाग रहा था। आखिर में पकड़ लिया और पकड़ जब लिया उनको, तो ऐसे समय पर भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, मैनम पार्थ अर्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुम एवं जहि। हे पार्थ, इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण कुल में तो उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ब्राह्मण कर्म से रहित होने के कारण ये केवल नाम से ब्राह्मण है। ब्रह्म बंधु, वैश्य बंधु, छत्र बंधु, ये गालियां बिगड़े क्षत्रिय को छत्र बंधु कहते हैं, बिगड़े हुए वैश्य को वैश्य बंधु कहते हैं, और उसी प्रकार से बिगड़े हुए ब्राह्मण को ब्रह्म बंधु कहते हैं। प्राप्त हो चुका होता है, इसको कहते हैं कि ये ब्रह्म बंधु है, इसको मत छोड़ना। और देखो क्यों ब्रह्म बंधु है, क्योंकि इसने योसव अनागसा सुप्तान अवधीत निशि बालकान, इसने जैसा कत्ल किया है ऐसा तो कोई कायर भी नहीं कर सकता। रात में सोए हुए 5 पांडवों के बच्चों का कत्ल किया है, निरपराधी। युद्ध भूमि में अगर उन बालकों को मारते तो उनकी वीर गति होती और उनकी भी मान्यता होती कि चलो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसने कायरता का काम किया है। सोए हुए को, असावधान को यदि कोई मारता है तो निश्चित रूप से वह धर्म का ज्ञाता नहीं है। मत्तम प्रवत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम
व्यर्थम भीतम नरिपुम हंति धर्मविद। देखो अर्जुन, धर्म को जानने वाले की पहचान यह है, चाहे दुश्मनी कितने भी हो, लेकिन वो मत वाले को, शराब के नशे में जो धुत है, उसको इसलिए नहीं मारेगा क्योंकि उस दशा में उसको समझ ठीक नहीं। मत्तम प्रमत्तम असावधान को, उसी प्रकार से उन्मत्तम उन्मादी व्यक्ति को, सुप्तम सोए हुए को, बालम छोटे बच्चे को, स्त्रियम स्त्री को, जडम मूर्ख को, ना समझ को, उसी प्रकार से प्रपन्नम चरण में आकर के मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, इस प्रकार से अपने बचाने की भीख मांगता हो, उसको विरथम जो रथहीन हो चुका हो, उस व्यक्ति को इनके साथ साथ में भीतम डरा हुआ हो, उसको भी नहीं मानता है। यह धर्मवेदता की पहचान है, धर्म को जानता है। और इसने सोए हुए बच्चों को मारा है। सोए बच्चों को, एक तो सोए हुए का वध करना, दूसरे बच्चों को वध करना, दोनों के दोनों निषिद्ध है और इसने दोनों ही किया है, तो इसको छोड़ना मत। लेकिन भगवान के वचनों में, इन्हीं वचनों में ऐसे मिले जुले शब्द भी घुस गए। वो कौन सा? विरथम भीतम, रथ रहित हो चुका हो, डरा हुआ हो, तो अश्वत्थामा रथहीन होकर के दौड़ भाग रहा था और डरा भी हुआ था। तो अर्जुन ने सुना तो सही कि इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु है, ये धर्म को नहीं जानता। जो व्यक्ति धर्म को नहीं जानता, नहीं मानता, उसको जीने का अधिकार नहीं दिया जाता, क्योंकि इसके कारण सबके सब अधार्मिक हो जाएंगे। तो या तो उसको देश निकाला या तो कहीं कर दो, अलग करो, उसको छोड़ना मत। अर्जुन सतर्क होकर के विचार करने लगे, भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज भगवान कहते जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने प्राणों को पुष्ट करने के लिए दूसरे के प्राणों को पीता है, सप्राणान या पर प्राणी प्रपुष्णाति अघृण फल, ऐसा क्रूर दुष्ट व्यक्ति तद्वधस तस्य ही श्रेया, उसका वध कर देने से ही उसका कल्याण है। यद्दोषा याति अधा कुमार, क्योंकि उसके रहने पर, उसके दोष के कारण दूसरा व्यक्ति भी नीचे गिरता जाता है, पतन करता है, इसलिए इसको छोड़ना है। और देखो, अपनी बातों को भी याद करो। पांचाली के सामने तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी? प्रतिश्रुतम च भक्ता पांचाली शर्वतो मम, केवल आप अकेले अकेले ही पांचाली द्रौपदी के सामने जो प्रतिज्ञा की थी, ऐसी बात नहीं है, मैं प्रत्यक्ष सुन रहा था। तुमने क्या कहा था? पांचाली से कहा था कि जिस दिन मैं तुम्हारे बच्चों के वध करने वाले के सिर तुम्हारे चरणों में ला करके समर्पित करूं और उसके खून से जब तुम्हारे बिखरे हुए केशों को तुम संवारोगी, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे आंसू मैंने पोंछे। तो जो प्रतिज्ञा की है, उस प्रतिज्ञा को भी याद करके इसको छोड़ना नहीं। प्रतिश्रुतम च भवता पांचाली शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानि पुत्रः, ये आपने प्रतिज्ञा की है, इसलिए इसको छोड़ मत, मार डालो। क्यों? आज ताई आत्मबंधुहा, ये आपका ताई है और अपने ही बंधुओं को मारा, इसलिए इसको। दूसरी बात, जिसको खुश करने के लिए इसने मारा है, वो व्यक्ति खुश तो नहीं है। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही तो इसने वध किया था, लेकिन दुर्योधन तक को प्रसन्नता नहीं हुई है, इसलिए इसको, ये कुल पांसन है, कुल कलंक है, इसको छोड़ना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, मानो भगवान श्री कृष्ण अपने ही आश्रित अर्जुन के धर्म की परीक्षा ले रहे थे। देखें जरा, ये इस स्थिति में किस बुद्धि का उपयोग कर रहे। भगवान भी कभी कभी जानबूझ करके बुद्धि की परीक्षा के लिए इस प्रकार से मिले जुले वचन कहते हैं। गीता में कई बार
अर्जुन के सामने ऐसी बातें कह देते हैं कि अर्जुन को फिर दोबारा पूछना पड़ जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में ज्ञान की प्रशंसा करते हैं कि अर्जुन, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। और फिर ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हुए अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुमको कर्म करना चाहिए। अब बताओ, तुम जब ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हो तो फिर अर्जुन को कर्म में क्यों लगा रहे हो? इसलिए अर्जुन ने कहा कि प्रभु, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। भगवान, आप कहते हैं कि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे ज्ञान में न लगा करके कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं आप? कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में लगाते क्यों हैं? आप मिली जुली सी बातें करते हैं, मुंह में डालने वाली बात करते हैं। मोहन की बात ही मोहनी है, उनका चरित्र ही मुंह में डालने वाला है। कई बार इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम भी बड़ा टेढ़ा है। कृष्ण नाम सबके सब नहीं बोल पाते, किशन बोलते हैं। कृष्ण नाम भी टेढ़ा है, काम भी टेढ़ा है। दुनिया के लोग कृष्ण भगवान के चरित्र को बिल्कुल नहीं समझ पा सकते हैं, क्योंकि उनका कर्म ही कृष्ण कर्म माने काला कर्म नजर आ रहा है, जबकि विशुद्ध शुक्ल कर्म। इसलिए कई बार जब अर्जुन नहीं समझ पाता और उनको समझाने के लिए भगवान को स्वयं समझाना पड़ता है गीता के माध्यम से, तो संसार के रचे पचे लोग क्या समझेंगे? और भगवान खेल भी वही करते हैं। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद में जो चरित्र आएंगे, उन चरित्रों में हम आएंगे सबके सब। स्वयं देवकी मैया और वसुदेव जी, साथ ही साथ जिस नंद और यशोदा के यहाँ पर जीवन बिताते हैं, वे लोग भी भगवान को भगवान के रूप में कोई नहीं पहचान पाते। और कई बार मैं भगवान हूं इस बात को दिखाने के लिए ऐसे ऐसे ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को संदेह होने लग जाता है और वो कहते हैं कि हमको लगता है कि यह कोई देवता तो नहीं है, ये कोई महापुरुष तो नहीं है, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति तो ये पूतना को नहीं मार सकता, ये तृणावर्त को नहीं मार सकता, ये कोई गिरिराज पर्वत को उठा नहीं सकता। भाई, हमको तो लगता है ये कोई महापुरुष होंगे। आखिर में नंद बाबा से पूछ ही बैठते हैं ब्रजवासी लोग मिलकर के, बाबा इतने दिन तक आप छिपाते के रखे हैं, हमें संदेह हो रहा है ये आपका बेटा है या और कोई दूसरा है, क्योंकि आप तो गोरे हैं, यशोदा भी गोरी है, तो ये तो काला कलूठा है। आप उतने मजबूत नहीं हैं और ये तो गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठा देता है। प्रत्यक्ष न जाने कितने बड़े बड़े कर्म, इसलिए हमको ये डाउट हुआ। बड़े बड़े ज्ञानियों की बुद्धि भी चकरा जाती है। कुंती माँ भी अभी देखिए 7वें 8वें अध्याय में बोलेंगे, वो कहती हैं कि प्रभु, लाठी लेकर के यशोदा मैया जब पीछे पीछे दौड़ती, तब जिसके डर से काल भी डर करके भागता है, वही भगवान मैया के छड़ी पड़ने से डर करके इधर उधर भाग रहे। इस चीज को देख करके संसार का ऐसा व्यक्ति कौन है जो आपको भगवान जान ले? वो तो कहेंगे भगवान होता तो फिर ये चोट खाने के डर से क्यों भागते? क्योंकि भगवत्ता की शर्त योग्यताएं हम अपनी तरफ से आंकते हैं और भगवान सर्वथा परस्पर गुण विलक्षण है। अगर भगवान को रणवीर कोई कह दे तो तुरंत रणछोड़ बन करके दिखा देते हैं। अगर उनको कहे ये तो मैदान छोड़ करके भागने वाले हैं, ये क्या कर पाएंगे, तो दिखा देते हैं कि जरा हमारे भक्त से पहले टकरा कर देखो, फिर बाद में हमसे टकराना। तो ऐसे विलक्षण कर्म करने वाले, तो ये यहाँ भगवान अपने भक्तों को किस प्रकार से मोह में डाल करके, इसीलिए यहाँ पर कहते हैं परीक्षता धर्मम पार्थः कृष्णेन चोदितः। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके अर्जुन
ये सहम गए, रुक गए कि ये क्या बात कर रहे हैं मिले जुले से। एक और कहते हैं छोड़ना नहीं, और एक और कहते हैं कि रथहीन को, डरे हुए को मारना नहीं। तो ये मतलब मार दिया जाए बोल रहे हैं कि छोड़ दिया जाए बोल रहे हैं? क्या बोलना चाहते हैं? रह गए नैच्छत धंतुम गुरुश्रुतम यद्यप्यात्महनम महान। सूत जी कहते हैं यद्यपि पांचों पांडवों के 5 पुत्रों का वध किया है अश्वत्थामा ने, लेकिन अर्जुन की हिम्मत नहीं हुई गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने के लिए, हिम्मत नहीं हो पाई। और जबकि उन्होंने प्रतिज्ञा की है और भगवान भी उनको बार बार कह रहे हैं इसको छोड़ना मत। महान है अर्जुन, यह कह करके सूत जी कहते हैं अथोपेत्य सशीरम गोविंद प्रिय सारथि न्यवेदयत्तं प्रियायै शोचन्त्या आत्मजान हतान। अपने वचन के अनुसार पूरे पूरे तो नहीं पर अधूरे, सीधे सीधे अर्जुन ने उसको हथकड़ी बेड़ियों में बांध करके, और जहां द्रौपदी अपने पुत्रों की याद में दहाड़ मार मार करके रो रही थी, कई बार बेहोश हो जाती थी, ऐसी जगह पर ले जाकर के अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। 5 बच्चों का वध जिसने किया है वो नजर मिला करके कैसे देख सकता है, नीचे झुका हुआ है। और द्रौपदी के जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी, धन्य है भारत की मां जिनके 5 बच्चे मारे जा चुके हैं एक साथ, उनका हृदय कितना घायल हो चुका है, फिर भी द्रौपदी ने जैसे देखा उनको, तथा हृतम पशुवत पाशबद्धम, जैसे किसी पाश में बांध करके किसी पशु को उपस्थित किया गया हो, ऐसे अश्वत्थामा दिखाई दे रहे हैं, सिर झुका हुआ है उनका, क्योंकि उन्होंने ऐसा जुगुप्सित कर्म किया। द्रौपदी ने उनको दंडित करने की आज्ञा देने के बजाय गुरुश्रुतम कृपया ननाम, कृपा पूर्वक उन्होंने वंदन किया, नमस्कार किया। क्यों किया? क्योंकि द्रौपदी विचार में लग गई, मेरे पतियों को आखिर में धनुर्विद्या, धनुर्वेद जिस गुरु ने सिखाया है उनका यह पुत्र है। और जैसे मैं मेरे 5 पुत्रों के मारे जाने पर मेरे हृदय इतना घायल है जिसको मैं शब्दों में बांध नहीं सकती, इस गुरुपुत्र के मारे जाने पर इसकी माता के हृदय में जो बीतेगी, ठीक है इन्होंने कर्म गलत तो किया है, लेकिन इनके गलत कर्म करने पर क्या हम भी गलत कर्म करके इनके स्तर पर पहुंच जाएं और इनको वध कर दिया जाएगी, तो क्या मेरे 5 मरे हुए पुत्र पुनः प्राप्त हो सकते हैं? यह सोच करके धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी कहती है मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ब्राह्मण ये सभी वर्णों का गुरु है, इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने अभी तक किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की है। तुम कलंक के भागी मत बनो, अपने पूर्वजों पर कलंक मत हो। और जिस गुरु ने, जिस आचार्य द्रोण ने आपको धनुर्वेद की शिक्षा दी है, आत्मा वै जायते पुत्रः पिता वै जायते पुत्रः, पिता ही पुत्र बनकर के प्रकट होता है, आत्मा ही पुत्र बनकर के प्रकट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्मज, पुत्र को। ये साक्षात आचार्य द्रोण ही अश्वत्थामा के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, इसलिए छोड़ दो। ठीक है मेरे 5 बेटे मारे गए, मैं दुखित हूं, लेकिन क्यों इनकी मां क्यों दुखी हुए? गौतमी, उनके आंखों से आंसू यदि टपक जाए तो उस आंसू को टपकाने में निमित्त हम होंगे। हमारे आंसू टपक जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारे कारण किसी के आंसू अगर हम नहीं टपकने देंगे तो बड़े हम। यह कहते हुए सहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्, जिनकी कृपा से आपने
रहस्यों के सहित धनुर्वेद और शस्त्रों का छोड़ना और संयम करना, अस्त्रग्राम, समस्त शास्त्रों का संचालन रोकना आदि आपने जिसकी कृपा से सीखा है, वही आचार्य द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते, उनके पुत्र के रूप में सामने उपस्थित है। अतः माँ रोदीत अस्य जननी, इसकी माँ के आंखों से आंसू क्यों आए? पति देवता गौतमी यथा हम मृतवत्साता रोदिम यस्य मुखी, जैसे मैं आंसुओं को पोष नहीं पा रही हूँ, वैसे किसी माँ की आंखों में से क्यों आंसू आए? अपने पतियों से द्रौपदी कहती है, यही कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्य ही अजितात्मभी, जो क्षत्रिय अपने आप को जीत नहीं पाए, नियंत्रण में नहीं रख पाने के कारण, जिन्होंने ब्राह्मणों को कुपित कर दिया हो, उनका कुल वही रुक सकता है, बंद हो सकता है, उनके कोप से भस्म हो सकते हैं। इसे तत्कुलम प्रदहत्यासु शाम बंधम सुचारितम, छोड़ दो। जब इस प्रकार से कहने लग गए, तब ऐसे समय पर युधिष्ठिर ने देखा, आज मेरी यह पत्नी है, धर्म पत्नी, जिसने अपने समझदारी का सच्चा परिचय दिया। इनका कहना सच है कि बदले में यदि हम इनका वध भी कर दें तो हमारे खोए हुए पुत्र को मिल नहीं सकते। अतः ठीक है, हमारे आंखों से आंसू बह जाएं, जिसके बदौलत आंसू बहते हैं उसका निर्णायक भी परमात्मा है। अतः हम दोष के भागी न बने। द्रौपदी के कहने के अनुसार इनको छोड़ दिया जाए। जब बड़े भाई युधिष्ठिर कह रहे हैं तो फिर उनकी देखा देखी नकुल और सहदेव, इन्होंने भी कहा, हाँ बड़े भैया भी ठीक ही बोल रहे हैं। लेकिन भीम का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। भीम ने गुस्से में आकर के कहा, इस धूर्त को छोड़ देने की बात कह रहे हो, जिसने निरपराध बच्चों का वध किया है, और अपराधी व्यक्ति को यदि बिना दंड दिए छोड़ दिया जाए तो राष्ट्र में अपराधियों की संख्या क्या बढ़ेगी कि घटेगी? इसलिए जन समुदाय को शिक्षा देने की दृष्टि से और अपराध को नियंत्रण में रखने की दृष्टि से छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं। समाप्त करो। अब तो भगवान श्री कृष्ण को पांचों पांडवों और द्रौपदी के सामने बोलने का एक सुंदर अवसर मिल गया। उन्होंने कहा, अर्जुन सुन रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई युधिष्ठिर जो कह रहा है, और उनके साथ साथ में तुम्हारे सबसे छोटे भाई नकुल और सहदेव जो कह रहे हैं, और द्रौपदी जो कह रहे हैं, ये एक मत जो बात कह रहे हैं, इनकी बात मानो। भीम भी तुम्हारा बड़ा भाई है, वो जो खुश हो रहे हैं जिस बात से, वैसा तुम करो। भीम जो कह रहे हैं वो भी करो। एक बात और, क्या तुम अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाओगे? तुम अपनी प्रतिज्ञा की थी, अपनी प्रतिज्ञा को भी पूरी करो। चौथी बात, जो मुझे प्रिय है वो भी करो। अब बताओ, भगवान के ये वचन हैं, अगर युधिष्ठिर के, नकुल सहदेव के और द्रौपदी के अनुसार चलेंगे तब तो छोड़ दिया जाए, लेकिन भगवान कहते हैं भीम के अनुसार भी करो, तब तो फिर मार दिया जाए। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को भी याद करो, तब तो फिर भीम की ही बात मजबूत हो जा रही है। उन्होंने कहा था कि मैं उनके सिर तुम्हारे चरणों में समर्पित करूँगा, और उसके खून से तुम अपने केस समारोगी, तब मैं समझूंगा कि मैंने तुम्हारे आंसू पोंछे, और मुझे भी प्रसन्न करने वाला कर्म करो। ऐसे सुनकर के अर्जुन बिल्कुल मौन शांत हो गए कि मैं करूं तो करूं क्या, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में भगवान ने चुप देख करके कहा, अर्जुन देख क्या रहे हो, सबके अनुकूल कर्म करो। देखो सुन लो एक बार और, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताये वधारहण। जो ब्रह्म बंधु हो, पहले भी कहा था कि ब्रह्म बंधुम इमं जहि, ये ब्रह्म बंधु, इसको समाप्त करो। ब्रह्म बंधु जो धर्म को नहीं जानता है,
उसको कहते हैं कि ब्रह्म बंधु इमं जही, ये ब्रह्म बंधु है, इसको कहते हैं कि ब्रह्म बंधु। अब यहाँ कहते हैं ब्रह्म बंधु नहंतव्य, चाहे ब्राह्मण कितना भी ब्रह्म बंधु हो गया, पतित हो चुका हो, उसका वध नहीं होता है अर्जुन। लेकिन अर्जुन ये भी सोच लो, आतताई बधारना, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अग्निदो गर्दश्चैव, जो किसी के घर में आग लगा दे, जो किसी को जहर देकर के मार दे, जो किसी के संपत्ति को लूट ले, 5 प्रकार के आतताई होते हैं। उन आतताइयों में से कोई भी आतताई हो, उस आतताई को जिंदा छोड़ना बिल्कुल उचित नहीं है। और ब्राह्मण यदि पतित से पतित हो चुका हो तो उसको मारना उचित नहीं। अब भगवान कैसे पलट पलट करके बात कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने अनुवाद किया है, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्रपूज्य अस गावहि संता। ब्राह्मण चाहे शाप दे, चाहे हमें ताड़ना दे, शापत ताड़त पुरुष कहंता, कठोर वचन बोल रहा हो, तब भी इनके सामने चुप रहना ही अच्छा है।